Hello students, I Dr. Mohammad Muiz Ashraf, Head PG Department of Mathematics, Karim City College, Jamshedpur will discuss pigeonhole principle in today's lecture. My lecture will be bilingual, that is I will use Hindi and English in my lecture. Pigeonhole principle, it states that if there are more pigeons than pigeonholes, then there must be at least one pigeonhole having at least two pigeon in it. ये सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ़ पिजन्स ज़्यादा है और पिजन होल्स कम है तो किसी न किसी पिजन होल में एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा पिजन्स होंगे। इसी कंसेप्ट को हम लोग काउंटिंग टेक्निक में यूज़ करेंगे। इसे सेट थ्योरेटिक नोटेशन में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट x and y be two finite set such that cardinality of x is greater than cardinality of y। मतलब ये कि x में नंबर ऑफ़ एलिमेंट y के नंबर ऑफ़ एलिमेंट से ज़्यादा है एंड f इज़ एनी फंक्शन फ्रॉम x इंटू वाई। f एक फंक्शन है जो x से y पर डिफ़ाइन किया गया है। देन f कैन नॉट बी ए वन फंक्शन। ये फंक्शन वन नहीं हो सकता। जो वन नहीं होगा क्या होगा, वो मेनी वन हो जाएगा। That means there exist at least two element x1 and x2 in x such that fx1 is equal to fx2। Now ये दो एलिमेंट है x1 x2 जो कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे लेकिन उसका इमेज सेम हो जा रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। सो पिजन होल प्रिंसिपल को हम लोग सेट थ्योरेटिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पिजन होल के लिए, पिजन और पिजन होल्स के लिए तो नहीं होगा। अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है अदर देन पिजन एंड पिजन होल्स तो हम लोग उसे इस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ n+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड इन n boxes, then there is at least one box containing two or more objects। अब ये हमारा पिजन होल्स की जगह में बॉक्सेस हो गया और पिजन्स की जगह में ऑब्जेक्ट हो गया। सो इफ़ there are n+1 or more objects which are to be placed in n boxes, then there is at least one box containing two or more objects। Now ये तो था पिजन होल प्रिंसिपल जिसका तीन तरह का स्टेटमेंट्स आ गया। पहला स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ पिजन एंड पिजन होल्स, दूसरा स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड तीसरा स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बॉक्सेस। Now we will discuss the use of pigeonhole principle in counting technique। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर हमारे पास 27 वर्ड्स है इंग्लिश के तो इसमें कम से कम दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो सेम लेटर से शुरू होते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर 27 वर्ड लेंगे तो अकॉर्डिंग टू पिजनहोल प्रिंसिपल देयर विल बी एट लीस्ट टू वर्ड्स विच विल बिगिन विथ सेम लेटर्स। सिमिलरली अगर हमारे पास 367 पीपल्स हैं तो एटलीस्ट दो पीपल का डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, बिकॉज ईयर कैन हैव 365 और 366 डेज इन इट। तो नंबर ऑफ़ पीपल नंबर ऑफ़ डेज इन ए ईयर से ज़्यादा है। सो बाय पिजनहोल प्रिंसिपल कम से कम दो आदमी ऐसे होंगे जो सेम डे में पैदा हुए होंगे। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल, 51 स्टूडेंट्स हैं और 50 नंबर के पेपर्स में अपीयर होते हैं, तो एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनका मार्क्स सेम होगा। एटलीस्ट 2 students
will have same marks. एक और एग्जाम्पल, अगर हमें एक सेट ऑफ 5 इंटीजर्स दिया हुआ है तो कम से कम 2 इंटीजर ऐसा होगा जिसे 4 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। बिकॉज अगर हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय 4 आर 0, 1, 2, 3। सो हमारे पास 4 ही रिमाइंडर मिल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और हमें 5 इंटीजर का सेट दिया गया है। तो कम से कम 2 इंटीजर बाय पिजनहोल प्रिंसिपल, ये इसमें से 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका सेम रिमाइंडर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। If 20 candidates appear in a competitive examination, then show that there exist at least 2 among them whose roll number will differ by a multiple of 19. Solution: let X be set of all the roll numbers of 20 candidates and Y be set of all remainders when any integer is divided by 19। Y सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा? जब भी कोई इंटीजर को डिवाइड करेंगे 19 से तो रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3 अप टू 18, क्योंकि 19 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर 18 तक आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ x कितना हुआ? इट इज़ 20। अब कार्डिनलिटी ऑफ y क्या हो गया? इट इज़ 19। सो cardinality of x is greater than cardinality of y. Let f be a function from x to y. इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, fx is equal to remainder when x is divided by 19. Now यहाँ पिजनहोल प्रिंसिपल अगर अप्लाई किया जाए तो ये x का कार्डिनलिटी 20 है, y का कार्डिनलिटी 19 है। दैट मीन्स x का कार्डिनलिटी y का कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, तो कोई भी फंक्शन फ्रॉम x टू y लेंगे तो ये फंक्शन कभी भी 1, 1 नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल बी मैनी वन। सो दैट इज़ देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स x1 and x2 belonging to x such that fx1 is equal to fx2. Now x1 can be written as, क्योंकि x1 का रिमाइंडर 19 से डिवाइड करने पर fx1 है तो इसको लिख सकते हैं 19n1 प्लस fx1। 19 का मल्टीपल में रिमाइंडर जोड़ने पर x1 आएगा। एंड x2 कैन बी रिटन एज 19n2 प्लस fx2। अब इन दोनों को घटाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 19 टाइम्स n1 माइनस n2। सिंस n1 माइनस n2 is an integer, this implies x1 minus x2 is multiple of 19
प्रूव्ड। तो इस तरह से पिजन होल प्रिंसिपल का कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं काउंटिंग टेक्निक के लिए। इसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।